वेलकम टू स्पीकिंग जूलियट चैनल। मैं श्रेया। और आज का जो कंटेंट है वो एक ऐसे एस्पेक्ट पे है जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे इस पे कंटेंट बनाना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, एंड फाइनली आई एम डूइंग इट। कई बार ना लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है आगे। वी काइंड ऑफ स्टार्ट फीलिंग स्टक इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। वो जनरली क्राइसिस वाले सिचुएशंस ही होते हैं। It can be financial crisis, it can be health crisis, relationship issues, physical health के challenges हो सकते हैं या mental health के challenges भी हो सकते हैं, career challenges भी हो सकते हैं। तो ये होता है, ये सबके साथ होता है। But as one of my dearest friends told me in a phase of my life, जब मुझे लगता था कि यार क्या हो रहा है, कब से चल रहा है, ख़त्म कब होगा, तो ही टोल्ड मी कि सी लाइफ इज अ साइंस सर्जरी। अगर अभी लो है तो हाई भी आएगा। बट आई ऑलवेज क्वेश्चन कि व्हाट कैन आई डू टू मेक माई लोज लिटिल लेस लो। मतलब लो का भी लोएस्ट होता है ना, तो लोएस्ट के बजाय अगर वो लोअर हो या सिर्फ लो हो, तो ऐसा क्या कर सकती हूँ मैं, व्हाट कैन आई डू। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन जो ना चेस करता है सोल्यूशंस को। आई थिंक ये सबको करना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो ऑफकोर्स 2-3 दिन लो, एक्सेप्ट करो कि ये हो रहा है तुम्हारे साथ, एक्नॉलेज करो, गेट ड्रेंच्ड इनटू दैट शावर, बट देन जस्ट गेट अप एंड जस्ट स्टार्ट फाइंडिंग द सोल्यूशन एंड डू इट विगरसली, क्योंकि आप उस चीज़ पे फंसे नहीं रहना चाहते। ऑफकोर्स वो बुरा ही होता है ना, तो क्यों फंसे रहना है। अब कई बार ना क्या होता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आसपास देखना शुरू करना है। मेरे आसपास ऐसा कौन है जो सिमिलर क्राइसिस फेस किया है जिसने, और ओवरकम भी किया है। और ऐसे कई बार हम लोग जब ढूंढते हैं ना तो हमें मिल जाते हैं, बिकॉज एज दे ऑलवेज से, आस्क एंड यू शैल बी गिवन। तो आपको जब आप एफर्ट डालना शुरू करते हो, आपने अपनी एनर्जी लगा दी उस चीज़ में, चीज़ें स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। सॉरी। तो ऐसा ही आपको भी करना है। मे बी आपके करियर में आपको कंपनी स्विच करनी है, सो स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल जो आपके फेवरेट कंपनीज में हैं या सिमिलर प्रोफाइल्स में हैं। स्टार्ट आस्किंग देम इफ देयर इज अ वैकेंसी इन देयर टीम, और if they have any references for certain positions that may be open or may be vacant and that are related to your skill set। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं तो आप हसल जिन्होंने किया है और हसल करके एज एन दे हैव tried numerous things and they have succeeded in them, तो maybe come across those kind of solutions। और आपको फिर वो पिक करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, एंड वंस यू इम्प्लीमेंट, प्लीज गो बैक टू दैट पर्सन एंड थैंक देम, और अदर्स यू कैन ऑल्सो कीप गिविंग अपडेट्स टू देम कि ऐसा हो रहा है, मैंने आपकी बात सुनी और इससे ये फ़र्क पड़ा, सो दैट दैट पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग मोटिवेटेड टू हेल्प यू फर्दर। या आगे अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, यू कैन गो बैक टू दैट पर्सन, यू हैव अ हेल्दी रिलेशन विद दैट पर्सन। स्पेशली मैंने देखा है ना, कई बार फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि आप के पास लोग आ सकते हैं पर आते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे यार नहीं, उनका ईगो उन्हें रोक देगा। आपके फ्रेंड्स का भी ऐसा होता है कि उन्हें लगता है यार सामने वाला हमें जज कर लेगा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। इट्स ओके, आई मीन एज लॉन्ग एज दे लव यू, एज लॉन्ग एज they are happy with your happiness, they want to see you succeed, they want to see you smiling, thriving, good phase of your life, I think they will be happy to help you, क्योंकि उन्होंने भी फेस किया है ना वो पेन जो होता है उन सिचुएशंस का, उन्होंने भी वो गो थ्रू किया है। तो आई डोंट थिंक अनलेस एंड अनटिल आपने उनके साथ कुछ गलत किया हो इस लेवल पे कि दे आर हर्टेड एंड यू नो they thought they deserved an apology and you have not given it, in spite of knowing कि you owed an apology,
तो फिर वो अलग बात हो जाती है। बट अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ बी अश्योर्ड कि वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो कभी भी आप ऐसे क्राइसिस वाली सिचुएशन में हो तो प्लीज़ डोंट सिट विथ इट ऑल अलोन, गो आउट, स्टार्ट सर्चिंग फॉर पीपल। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत लोग हैं, तो कई बार तो हमारे अपने सर्कल में ही हमें लोग मिल जाते हैं। जैसे मैंने देखा है, इनफैक्ट मैंने भी ये चीज़ें करी हैं, इम्प्लीमेंट की। मुझे जब कोई कोई कपल दिखता है ना कि बहुत अच्छा रिलेशन है उनका और एकदम कपल गोल्स वाले वाइब्स हैं, तो मैं ज़रूर उनसे पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्या करते हो जो डिफरेंट है, क्योंकि सीखने में कोई बुराई नहीं है एंड यू ऑलवेज कैन पॉलिश योरसेल्फ। सेम होता है हेल्थ के एस्पेक्ट में। माय पार्टनर ऑलवेज इज़ वेरी मच इंक्विजिटिव जब बात आती है हेल्थ की। तो अगर किसी का पता भी चलता है कि सर्टेन डाइट दिस पर्सन इज फॉलोइंग एंड दिस पर्सन हैज एक्चुअली यू नो gonna level up in terms of better health, so my partner always goes to them and he's never shy from asking कि आपने ऐसा क्या किया, what diet are you following, who did you refer to, what's the logic behind having this diet in place। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, it's part of your development plan। बट ऐसा भी मत करिए कि सिर्फ अपने काम के लिए आप उनसे जुड़े रहिए, आपके अच्छे टर्म्स भी होने चाहिए उनसे। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप अपनी ज़रूरत की वजह से जा रहे हैं फिर आपने उन्हें साइड लाइन कर दिया, ये बहुत गलत बात होती है। तो प्लीज़ डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड। आप उनके लिए भी खड़े रहा करिए जब उनको ज़रूरत होती है, बट एट द सेम टाइम अगर आपने एक अच्छा इक्वेशन बना रखा है तो यू कैन गो टू दैट पर्सन, यू कैन आस्क देम कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट दे हिट, कैसे वो वहाँ से वापस आए, कैसे उन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस करी या अपने माइंडसेट में शिफ्ट लाए, एंड यू कैन प्रॉब्ली इम्प्लीमेंट ऑल दोस एंड नेवर शाई अवे फ्रॉम डूइंग दिस, क्योंकि हम वही गलतियां बार बार करके सीखें उससे बेहतर है कि किसी और की गलती से हम सीख लें ऑलरेडी। ट्राई बीइंग ऑब्जर्वेंट, try being a person who notices minute details, scrolling और डिजिटल जो हमारा एडिक्शन है उन चीज़ों को थोड़ा कम करके अगर हम इन चीज़ों पे थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं तो आई थिंक बहुत सारे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में भी। और आई तो ऑलवेज गो फॉर दोज थिंग्स। मुझे समझ में आता है कि कोई अगर मल्टीटास्किंग करके भी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहा है और खुद भी बहुत अच्छे मेंटल हेल्थ में है, तो मैं हर बार ऐसे लोगों के पास ज़रूर जाती है सवाल आई पुट अक्रॉस की आप कैसे कर लेते हो, इतनी सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर लेते हो। एंड इट हेल्प्स मी, इट गिव्स मी अ परसेप्शन, इट हेल्प्स मी टू एनालाइज कि मैं कुछ इसमें से पिक कर सकती हूँ क्या। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ पर्सन जो जो सिर्फ काम की वजह से लोगों के पास जाता है। आई ट्राई मेंटेनिंग अ गुड रैपो विद द पीपल आई गो टू ऑफन, बट वो इसलिए नहीं है कि मैं उनसे अपने बुरे वक्त में उनका सहारा ले सकूं, ऐसा कभी नहीं होता है। आई डू फॉर द पीपल हु लव मी एंड whom I love as well। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए एंड जस्ट ट्राई बीइंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड rather than being प्रॉब्लम ओरिएंटेड। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती कि आपने एक सर्टेन प्रॉब्लम डील करी है। अगर आपने डील करके उसको ओवरकम किया है तो वो ग्लोरीफाई करने की बात है। और आई थिंक वो हम सब कर सकते हैं, हम सब केपेबल हैं ये करने के लिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मुझे पहले पता नहीं था कि अगर दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं तो मैं कैसे सेटल फील करूं, बट किसी से मुझे पता चला कि यार जब ऐसा होता है तो प्लीज़ ट्राई डीप ब्रीदिंग फॉर अ व्हाइल, सिट इन अ पोजीशन, कहीं भी बैठ जाओ और डीप ब्रीदिंग करो कुछ मिनटों तक, तो बेटर लगेगा।
एंड आई ट्राइड इम्प्लीमेंटिंग दैट एंड इट एक्चुअली हैपन. अब मुझे कभी भी ऐसा होता है कि 10 चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, तो आई ट्राई टू सेटल डाउन, आई ट्राई टू सिट एट वन प्लेस एंड देन आई स्टार्ट डूइंग दिस. इससे मेरी बहुत हेल्प हुई है. तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सुन के कर सकते हैं. हाँ, करना भी आप पे डिपेंड करता है. आपको पेट में दर्द है, आपको पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब जाके डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में कुछ मेडिसिन देंगे और फिर आपको उन्हें खाना भी पड़ेगा. तो प्लीज़ आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी वैसे ही ट्रीट करिए. आपको पहले अप्रोच करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तभी सामने वाला आपकी हेल्प कर सकता है, आपको बता सकता है कि कैसे आप इसे ओवरकम कर सकते हैं, और जो वो बता रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट भी करिए. So yeah, that's all for today's video. We'll meet again in the next. Thank you. Take care.